देखो ये कहावत तो सुनी होगी बहुत लोगों के मुंह से कि इंसान हो या मार्केट, उसको जाना ऊपर ही है। ठीक है, लंबे समय में आपको स्टॉक मार्केट में मुनाफा होने वाला है, ये हर कोई ये ज्ञान देकर आपको चला जाता है। तो आप बोलो ठीक है, अगर मैंने वोडाफोन आइडिया में पैसे डाले होते तो क्या आज मैं मुनाफे में होता? मान लो मैंने यस बैंक 400 रुपए पे खरीदा होता तो क्या आज मैं मुनाफे में होता? लंबे समय में 4 साल, 5 साल, 10 साल हुए, ऐसे कोई भी स्टॉक्स में आप कभी भी पैसा डाल दोगे ना तो मुनाफा नहीं होगा। और आज मैं जो बताने वाला हूं ना उसमें हर लंबे समय में आप मुनाफे में बंद करोगे, क्योंकि वो चीज तब खत्म होगी जब स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर स्टॉक मार्केट चल रही है तो वो चीज चलती रहेगी। कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात करने वाला हूं, तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, उनका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। और जो नहीं समझे उनके लिए स्टार्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं ETF, ठीक है, यानी इसको निफ्टी 20 भी बोला जाता है, कुछ लोग इसको ETF बोलते हैं। ठीक है, आप जाकर टाइप करोगे, आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो उस पर जाकर टाइप करोगे निफ्टी 20 तो कुछ 250 260 के आसपास इसका रेट चल रहा होगा। ठीक है, अब बोले ठीक है, इसका रेट कब गिरता है? जब निफ्टी गिरता है तो इसका रेट गिरता है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये क्रैश दिख रहा है 2020 का, यहां तक आ गया मार्केट 7000 8000 पे टच कर दिया, यानी देख लो, पकड़ दो, यहां पर 8000 आ गया। और आज अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे होते तो आपका पैसा 3 गुना तो ऐसा ही हो गया होता। ठीक है, 9 साल में आप अपने पैसे को डबल करते हो FD में, और यहां पर आपने 3 से 4 साल में अपने पैसे को 3 टाइम्स कर लिया है। तो आज हम सीखेंगे इसकी बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी, स्पेशली उनके लिए जो वर्क करते हैं, ऑफिस में बिजी रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते मार्केट में, कभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार देख सकते हैं, स्पेशली उनके लिए है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि यहां पर मार्केट आया और उसके बाद रिकवर कर गया। तो आप बोले मैं किसी स्टॉक्स में डालूं तो क्या भरोसा वो कंपनी चलेगी, कब तक चलेगी? आप बोलोगे अगर इसका क्या भरोसा, तो सिंपल सी चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, जैसे टीम इंडिया ना, चल रही है या नहीं, खिलाड़ी आए और चले गए, लेकिन ये उसी टीम है, उसी तरीके से एक टीम है कि स्टॉक आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये आगे बढ़ता रहेगा। तो मान लो आप बोलोगे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, आप सब में एक साथ पैसा लगा रहे हो। ठीक है, मान लो कोई बोले भाई इसमें से कोई स्टॉक खराब हो गया, ठीक है, वो दिवालिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो समझना है समझ लो। ठीक है, उसका ऑनर भाग गया, वो स्टॉक को निफ्टी अपने ग्रुप से निकाल देगी और एक अच्छे स्टॉक्स को डाल देगी। आप जाकर देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स के साथ ऐसा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मैं कुछ स्टॉक्स के नाम भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें से टाइम आने पे निफ्टी से निकाल दिया गया और दूसरे स्टॉक्स को ऐड किया गया है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, सेम एक टीम इंडिया की तरह। आप टीम इंडिया पे पैसा लगा रहे हो, जब तक इंडिया रहेगी तब तक टीम इंडिया आगे बढ़ती रहेगी। खिलाड़ी आएंगे जाएंगे, खिलाड़ी का परफॉर्मेंस खराब होगा अच्छा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया को। ठीक है, अब समझना है कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, सेटिंग्स क्या करना है। तो आप बोलोगे अगर मैं किसी स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में डाल दूं तो म्यूचुअल फंड से कैसे बेस्ट है ये? तो म्यूचुअल फंड से इस तरीके से बेस्ट है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो वो पूरे मंथ के एंड में आपका पैसा, देखो आपको समझेगा नहीं, क्लियर वर्ड में बोलता हूँ कि मान लो मार्केट किसी दिन 20% गिर गया किसी महीने, ठीक है, और आप बोले मैं तो म्यूचुअल फंड चालू है मेरा, और मार्केट मंथ एंड होते होते कवर हो गया, तो आपका म्यूचुअल फंड में डाला हुआ पैसा वो कवर होने के बाद डालेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा मंथ एंड में पैसे इन्वेस्ट करता है और ये आपके हाथ पे है। 20% गिरा, आपने डाल दिया, 1 हफ्ते में मार्केट रिकवर हो गया, आपका 20% आ गया, 1 महीने में रिकवर हो तो भी आपका ये 20% बन चुका है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड से अलग है। आप इसको अपने डीमेट में देख सकते हो, जब मर्जी खोल के देख सकते हो, जब मर्जी से निकल सकते हो। ठीक है, तो अब जानते हैं इसकी पूरी सेटिंग और इसको कब इन्वेस्ट करना है, कब इसमें प्रॉफिट बुक करना है, सब कुछ यहाँ जानेंगे। आपको नॉर्मल सा चार्ट देखना है निफ्टी 50 का, ठीक है, जो इंडेक्स चार्ट होता है वही आपको देखना है। यहाँ पर टाइम फ्रेम रख देना है वीकली, ठीक है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे इंडिकेटर RSI। यहाँ पर मैंने RSI लगा लिया और जाके इसकी सेटिंग्स में चेंज करेंगे। यहाँ आइज दिख रहा है, यहाँ बाजू में इसके सेटिंग वाली बटन होती है, यहाँ पर हम जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ ये 70-30 को डार्क कर देना है। ठीक है, हम इस 70-30 को थोड़ा सा डार्क करेंगे और यहाँ वॉल्यूम को थोड़ा सा डार्क कर देंगे, जो इसका मेन वॉल्यूम है, और हम ये येलो लाइन को हटा देंगे, वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल है, एक बच्चा भी यूज कर सकता है, ठीक है, एक 40 साल का जवान भी यूज कर सकता है, एक 60 साल का बूढ़ा भी। अब बोले ठीक है, कब कब बाय करना है और कब कब सेल करना है? देखो, जब भी निफ्टी, ठीक है, आपको इसके लिए मैं एक और थोड़ा सा एक हैक बताने जा रहा हूँ।
आप यहाँ बीच में ना एक 40 की ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, 40 की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो 40 पे, ठीक है। यहाँ पर अल्ट एच कर दोगे 40 पे रख के तो ऑलरेडी आ जाती है, बस कुछ नहीं करना है ज़्यादा। जब भी इस 40 वाली लाइन को टच करने आता है निफ्टी, टाइम फ्रेम वीकली होगा। आप देख सकते हो कोरोना में आप बोलेगा अच्छा यहाँ पर अगर ये बिल्कुल रेड जोन में आ गया तो आपने देखो, इसको बोलते हैं ना ओवर सोल्ड जोन, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों ने बेच लिया है, तो भाई वॉरेन बफेट ने कहा है कि जब लोग बेचें तभी तो खरीदने का टाइम है, तो यही टाइम तो खरीदने का था। तो यहाँ पे जिसने खरीदा वो अपने पैसे को 3 गुना करके बैठा है, और यहाँ पे जिसने बेचा वो मार्केट छोड़ के बैठा है। तो आपको बोलना है कि हर बार तो मुझे ऐसा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन देखो आपको हर दिन बैठना भी नहीं ट्रेड करने। अगर आपको जब जब इस लाइन पे दिखता है, यानी जो अलग से हम लोग ने 40 वाली लाइन ड्रॉ की है, तब तब आपको अपने पैसे का 70% डाल देना है। मान लो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते थे, 70,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया इस लाइन पर। क्यों 30,000 क्यों बचा के रखा है? सेफ्टी पर्पज से। देखो ये कभी गिरेगा नहीं, जब तक मार्केट है तब तक ये जीवित रहेगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता है, तो बोले सारा पैसा एक साथ नहीं डालना है। जब भी ये अपने ओवरसोल्ड जोन पे आ जाए तो मान लो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, यहाँ पर सारा पैसा डाल देना है आपको, यानी जो बचा हुआ भी 30% है, या कुछ और भी मन करता है तो वो भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। ये देखो इस टाइम पे जिसने भी 8,000 पे खरीदा होता, यानी ठीक है, उस टाइम पे 80 रुपया निफ्टी 20 का प्राइस चल रहा था, और आज उसका प्राइस चल रहा है 240-260 रुपये, और वो हर बार नीचे आता है ऊपर जाता है। आप 2 से 2.5 साल में अपने पैसे को, ठीक है, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अपने पैसे को आप अच्छा खासा ग्रो करोगे, सम टाइम आप डबल कर सकते हो, ओके। और किसी का आपको कुछ लेना देना नहीं है, किसी से जाके पूछना नहीं है, खुद का दिमाग लगाओ, खुद का एक डीमैट अकाउंट है, बस उतना ही इनफ है। तो कब कब एंट्री लेना है, देखो यहाँ पर जब इस लाइन पे आके टच होता है, यहाँ पे टच हुआ, आपने ले लिया, जैसे ही अपर लाइन को टच करता है, ये अपनी ऊपर वाली लाइन को टच करता है जिसका वैल्यू 70, यहाँ आपको पैसा प्रॉफिट बुक कर लेना है। और जब जब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है 40 वाला, इसको आके टच करता है तो आपको अपना 70% डाल देना है। उसके नीचे आ गया तो भाई उसके नीचे आ गया तो गोल्ड मिल रहा है, यानी आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब तो आप बाकी का भी पैसा डाल दो। बोले पूरा बुक कब करें हम? जब ये आपको ओवरसोल्ड जोन पे दिखने लगी, भाई बहुत लोगों ने बेचा है, तब आप अपना 70% बेच दो। अभी भी 100% मत बेचो, 70%, क्योंकि कभी और थोड़ा ऊपर चला गया दुख नहीं होना चाहिए, पैसा बनना इंपॉर्टेंट है। अपना 70% बेच दो, मार्केट नीचे आया तो फिर से खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है। ये बड़े इन्वेस्टर लोग का बेस्ट स्ट्रेटेजी है लंबे समय में पैसा बनाने के लिए। वापस से नीचे आया, फिर भी आपने थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहा, वापस ऊपर गया, फिर से आपने बेचा, वापस अभी हाल ही में आपको मौका मिला था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको अभी जल्दी चांस मिला था यहाँ पर, ठीक है, 2023 में एकदम बेस्ट चांस मिला था वहां पर। अभी निफ्टी कुछ दिन पहले थोड़ा सा गिरा था, आपको फिर से चांस मिला था यहाँ पर हर बार। और इस वक्त तो बेचने का टाइम है, लोग धीरे धीरे पैसा बुक कर रहे हैं, आप अपना पैसा लेकर रेडी रहो। जैसे जैसे इस लाइन के करीब आने लगेगा, आप अपना 70% पैसा धीरे धीरे डालना शुरू कर देना। यहाँ तक पूरा 70% पैसा डाल देना है, उसके नीचे आया, इस लाइन को टच किया तो बचा हुआ पैसा डाल देना है। तो अब आपको मैंने ये भी बता दिया, स्टॉप लॉस जैसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें, क्योंकि जब तक मार्केट है, जब तक स्टॉक मार्केट है, निफ्टी 50 चल रहा है, जब तक इंडिया है तब तक टीम इंडिया रहेगी, ठीक है। और बुक करना कब है वो मैंने आपको बता दिया कि जब इस 70 की लाइन के ऊपर ये लाइन जाने लगे तब आप अपना पैसा बुक करना शुरू कर दो। पूरा एक साथ नहीं बुक करना है, अपना 70% प्रॉफिट निकाल लो, 30% छोड़ दो। उसी तरीके से एक्यूमुलेट कब करना है, जब इस लाइन को टच करने आए तो 70% अपना पैसा डाल दो, यानी कि खरीद लो, और उसके भी नीचे आ जाए, इस लाइन को टच कर दो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर आप अपना पूरा पैसा डाल के बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। तो इसी तरीके की और स्ट्रेटेजी सीखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए बिहाफ पे अगर आप बोलोगे तो मैं मूविंग एवरेज की भी स्ट्रेटेजी बना दूंगा, ठीक है। बहुत सारी और स्ट्रेटेजीज है जिसके मार्केट में लोग लाखों चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस शांति से पेशेंस रख के मार्केट में बने रहने की जरूरत है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।